आ चुके हैं दरभंगा और आईजी कार्यालय के बाहर में हैं और आपको बता दे जो अभी बहुत दिनों से मामला जो वायरल चल रहा था, जो नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देके और शारीरिक शोषण किया और उसके बाद जब शादी करने की बात आई तो लड़का उनको छोड़ के फरार हो गया। अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि जो लड़की थी पिंकी, वो आज महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष प्रियंका जी से मिल के और आईजी साहब से मिले हैं और न्याय का गुहार लगाए हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पिंकी जी से, कहाँ आई हैं पिंकी जी आज आप? आज मैं महिला विकास मंच आई हूँ और आईजी ऑफिस आई हूँ। तो आईजी साहब से आप मिले हैं? जी हाँ। तो क्या बोले आईजी साहब? आईजी से ने बात किया है थाने में और उन्हें बोला है क्या उस लड़का का गिरफ्तारी होगा? जी हाँ, उन्होंने बोला है गिरफ्तारी करने के लिए। अभी तक इतना होने के बावजूद भी वो लड़का आपके संपर्क में पुनः नहीं आया? जी नहीं। उनके मम्मी पापा से आप बात किए हैं इस बीच में, तो क्या बोल रहे हैं? बात नहीं करते, ब्लॉक करते। तो आप पता चला जो समाज में भी गए तो समाज के लोग भी, वहाँ के सरपंच उरपंच कुछ नहीं बोला? सरपंच साहब ने भी बोला था लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, उन लोगों का भी मान नहीं रखा। तो अब आप चाहती हैं कि जो आपको न्याय मिले, लड़का का गिरफ्तारी हो? जी हाँ, मैं चाहती हूँ गिरफ्तारी हो या फिर अगर वो प्यार से मान जाता है शादी करने के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गिरफ्तारी हो। आप सुन लिए, प्रियंका जी का साफ कहना है कि यदि वो लड़का शादी करके इनके साथ घर बसाना चाहता है तब तो ठीक है, क्योंकि वो लड़का ने लगातार जब यह 14-15 साल की थी तभी से इनके साथ शारीरिक संबंध बना के रहा है। और जब यह नाबालिग थी, अब बालिग हो गई हैं तो फरार है। तो इनको कहना है जिसके साथ हम नाबालिग में अपना जीवन गुजारे हैं, बालिग हुए हैं, उन्हीं के साथ आप बालिग में भी रहेंगे। आपको जानकारी दे दे, जिला अध्यक्ष हैं आपको महिला विकास मंच के दरभंगा के और बहुत बड़ी समाज सेविका है। कोई भी वायरल मामला होता है इस तरह का जो लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है तो उसमें निसंकोच भाव से कहे या निष्पक्ष भाव से लोगों का मदद करते हैं। तो आज प्रियंका जी आप आए हैं आईजी साहब से मिलने के लिए, इनको लेके क्या लगा आईजी साहब के बातों से? पहले तो जानकी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को पहले मेरा प्रणाम। महिला विकास मंच के ऑफिस में ये 3 रोज पहले आई है, आवेदन डाली है, अपना गुहार लगाई है और आज हम इसको लेकर के आईजी सर के ऑफिस आए हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव हम लोगों की बहस हुई है, बात हुई है। उन्होंने कहा है कि न्याय मिलेगा और यहाँ से अभी बोल भी गई है, थाना में बातचीत भी हुई है और ज़रूर इसको न्याय मिलेगा। आईजी सर से पूरा विश्वास है हम लोगों का भी। आप मान लीजिए यदि अब इनको न्याय नहीं मिलता, महिला विकास मंच अभी देख रहे हैं महिलाओं के अधिकार की बात होता है तो पूरे देश में देख रहे हैं बीना मानवी जी का टीम और आपका दरभंगा का टीम सबसे एक्टिव होकर काम कर रही है, लेकिन ये लगातार 4-5 महीना से भटक रही है। यदि आईजी साहब का बात थाना अध्यक्ष नहीं माने तो आपका जो NGO है, आपका जो महिला विकास मंच है, वो किस प्रकार मदद कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो ये बहुत शर्म की बात होगी कि आईजी सर का बात थाना प्रभारी ना माने, क्योंकि इनका भी एक पावर होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सर जब आपका बात वो नहीं सुनेगा तब तो फिर हम लोग अपने एक्शन अपने हाथ में लेकर के फिर काम करेंगे। जैसे कि आप बोले कि महिला विकास मंच हर लोगों की मुद्दा पे बात करती है, चाहे वो किसी तरह के भी प्रताड़ना हो, चाहे पुरुष का हो चाहे महिलाओं का हो। हमारी संस्था हर लोगों के लिए काम करती है। अभी भी 7 पुरुषों को जेल से निकलवाने का काम महिला विकास मंच ने की है। रहा सवाल पिंकी सिंह का, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि चंदन सिंह जो लड़का था इनका, जो इनको अभी छोड़ दिया है शोषण करके, मैं वो चंदन सिंह से कहना चाहती हूँ और वहाँ के लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो दूसरी जगह शादी कर ले। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि शादी से पहले ही इसका निदान हो जाए, वो लड़का कहीं और शादी करे उससे पहले ही इसका समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं, अगर इस बीच में अगर वो कहीं शादी करती है तो महिला विकास मंच की पूरी टीम वहाँ पहुँचेगी और उस शादी को रुकवाने का काम करेगी और मंडप से लड़का को उठवाने का काम करेगी। आप लोगों ने सुन लिए, ये जिला अध्यक्ष प्रियंका जी का साफ चेतावनी है। जो लड़का
या तो इनको एक्सेप्ट करे, इनके साथ रहे, इनके साथ शादी करे, नहीं तो महिला विकास मंच किसी भी हद तक जा सकती है। और यह जो लड़का मन में पाल रखा है, जो दूसरा शादी करके और जिसके साथ शारीरिक संबंध बना के इतने दिनों तक रहे, उनको धोखा दे दे, तो यह महिला विकास मंच नहीं होने देगी। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत तरह का केसेस हम लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिंकी सिंह पूरा सही है या वो लड़का गलत है, गलती दोनों तरफ से हुई है। अब जब गलती हुई है, अब इस लड़की के साथ तूने संबंध बनाया, जब ये लड़की नाबालिग थी तब तूने संबंध बनाया, अब ये लड़की बालिग है और ये लड़की तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो तुझे एक्सेप्ट किसी भी हालत में करना होगा, क्योंकि अब इस लड़की का जिंदगी जो है वो अंधेरामय में छा गया है। इस लड़की से शादी कौन करेगा? कौन लड़का इससे शादी करेगा? तो आखिर बेटी कब तक प्रताड़ित होती रहेगी? तो इसीलिए मैं उन समाज से भी और प्रशासन से भी मैं मांग करती हूँ कि पिंकी सिंह को न्याय मिले, नहीं तो महिला विकास मंच इस मुद्दे पे बहस करेगी और पुरजोर आंदोलन करेगी और लड़का जो है उसको घर से निकाल करके बीच रोड पे मारने का काम करेगी। आप लोगों ने सुन लिए, जो स्पष्ट इन लोग प्रियंका जी ने चेतावनी दे दी, जो लड़का और आईजी साहब को भी, यदि आईजी साहब का बात थाना अध्यक्ष नहीं मानते हैं तो बहुत ही शर्मनाक होगी, क्योंकि यह कमिश्नरी है और आईजी साहब का जो देखते हैं आजकल बहुत तरह से बयान भी आता है। लेकिन आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबसे कहेंगे इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे साथ अभी देख रहे हैं पिंकी आईजी साहब के पास आके गुहार लगाई है, न्याय की गुहार लगाई है और जायज मांग है, जायज इनका जो इनके साथ अन्याय हुआ है इसको लेके इनको न्याय मिल सके। आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।